लेकर आ चुके हैं आपके लिए दोस्तों एक और धमाकेदार कंपैरिजन। बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आपके सामने बता देता हूँ कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। जी हाँ दोस्तों, Y53s वीवो का जो फ़ोन है वो लगभग यहाँ पर 20,000 की कीमत तक आपको देखने को मिलने वाला है, और Redmi Note 10 जो कि 15,000 की कीमत के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन का, वो आपको वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। कौन सा बजट फ़ोन आपके लिए यहाँ पर हो सकता है, आपका बजट अगर 15 से 20,000 के बीच में, तो ये दोनों ही फ़ोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा वाला रखता है, वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के अपडेट आपसे मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट को लेकर। तो वीवो की तरफ से आपको यहाँ पर Y53s में मिलता है 18 वॉट का फास्ट एडाप्टर, और वहीं अगर मैं बात करूँ Redmi के Note 10 की, तो यहाँ आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बॉक्स के अंदर Redmi के देखने को मिलने वाला है। दोनों ही फोन के अंदर आपको टाइप सी केबल यहाँ पर नजर आ जाएगी। वीवो के फोन के अंदर ये सबसे बेस्ट चीज हमें देखने को मिलती है, आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पर ईयरफोन वाली फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। Redmi के लिए आपको यहाँ पर अलग से जाकर मार्केट से या फिर ऑनलाइन आपको ये परचेस करना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर आपको जो है डेडिकेटेड स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब 2 नैनो सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड आप फोन के अंदर यूज कर पाएंगे, और अपनी मेमोरी को आप अपने हिसाब से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं मेमोरी कार्ड की हेल्प से। बात करते हैं फोन को लेकर, तो मोबाइल फोन यहाँ पर अगर डिजाइन को लेकर मैं बात करूँ, तो Redmi के फोन को आप देखते सकते हैं काफी अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव सा लुक आपको रियर साइड से देखने को मिलता है। बिकॉज एक नई डिजाइन के साथ हमें जो है Redmi Note 10 यहाँ पर देखने को मिला था, और कलर आप देख सकते हैं इस फोन का काफी प्रीमियम सा डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं वीवो के फोन की बात करूँ, तो ये डिजाइन हमें काफी लॉन्ग टर्म से इस फोन के अंदर देखने को मिलता है, और Y53s में भी आपको यही डिजाइन पैटर्न देखने को मिल जाता है। कलर्स जो है वो डिफरेंट हमें वीवो के फोन पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डिजाइन के मामले में अगर बात करें, तो Redmi Note 10 इज द बेस्ट, बिकॉज आपको एक नया अट्रैक्टिव सा डिजाइन जो है पीछे की तरफ से देखने को मिल जाएगा। साइड से अगर मैं बात करूं फोन को लेकर, तो दोनों ही फोन के अंदर सिमिलर से यहाँ पर आपको वॉल्यूम की ऊपर तरफ देखने को मिल जाता है कम ज्यादा करने के लिए। पावर ऑन ऑफ की के ऊपर यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। एक चेंजेस है आपको Y53s के अंदर जो है आपको थोड़ा सा डाउन गड्ढे के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला टच मिलता है, लेकिन यहाँ पर पावर की जो आपको Redmi Note 10 का उसके ऊपर जस्ट ऊपर के ऊपर यहाँ पर आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे की तरफ की बात करें, तो आपको मिलता है यहाँ पर दोनों ही फोन में स्पीकर, उसी के सेंटर में आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट, लेकिन उसी के बाद आपको स्पीकर का यहाँ पर 3.5 mm का ईयरफोन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और माइक्रोफोन का यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नीचे तरफ सिमिलर सपोर्ट से, लेकिन यहाँ पर आपको Redmi Note 10 के अंदर अगर ऊपर की तरफ लेके चलूँ आपको, तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर Redmi Note 10 में मिलता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर Redmi Note 10 के अंदर काफी अच्छी वॉइस आपको देखने को मिल जाएगी, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट। एंड वीवो के फोन के अंदर Y53s में ऊपर की तरफ सिम ट्रे आपको नजर आ जाएगी। और लेफ्ट साइड पे अगर की बात करें, तो Redmi Note 10 में हमें आपको लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। ये पॉइंट यहाँ पर कवर करते हैं हम डिस्प्ले के साथ। तो डिस्प्ले के मामले में अगर बात करें Y53s की, तो साइज के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर 6.58 इंचेस का आपको फुल HD प्लस IPS LCD पैनल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, फुल HD प्लस का सपोर्ट है, लेकिन IPS रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर फोन में देखने को मिलता है। बात करें Redmi Note 10 के अंदर, तो यहाँ आपको मिलता है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED रेजोल्यूशन। जी दोस्तों, क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर फुल HD प्लस के साथ AMOLED रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको Redmi Note 10 में देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर बात करें दोनों ही फोन के बेजल्स वगैरह के, तो आपको एक तरफ यहाँ पर सेंटर पंच होल Redmi Note 10 में देखने को मिल जाएगा। बेजल्स यहाँ पर भी काफी फोन के कम है, और आपके सामने एक वीडियो प्ले करके देखते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AMOLED की हेल्प से Redmi Note 10 के अंदर काफी इंप्रेसिव सी क्वालिटी आपको जो है अच्छी देखने को मिल जाएगी एज कंपेयर वीवो के Y53s से। और उसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर दूसरी चीजों को लेकर, तो यहाँ पर वीडियो अगर प्ले करते हैं, वीडियो के अंदर आपको क्वालिटी जो है हर किसी भी एंगल ऑफ व्यू से अगर वीडियो को देखते हैं, दोनों ही फोन के अंदर ये चीज तो है कि आपको यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी का सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन AMOLED की बजाय Redmi Note 10 के अंदर आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाला वीडियो जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फोन के यहाँ पर कैमरा क्वालिटी को लेकर, तो कैमरे के मामले में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फोन में देखने को मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर Y53s में आपको 3 कैमरास देखने को मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी लेंस का सपोर्ट जो है आपको 64 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर आपको फोन में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं चले Redmi Note 10 की तरफ, तो यहाँ पर 48 का प्राइमरी लेंस है। दोस्तों, लेंस सेंसर की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, प्राइस भी थोड़ा ड्रॉप है, तो 48 में यहाँ पर मान सकते हैं। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस भी आपको दिया गया है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस जो है वो यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट सेल्फी के कैमरे की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको Y53s में मिलता है 16
मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड Redmi Note 10 के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के मामले में जो है कैमरा क्वालिटी सेंसर जो बड़े सेंसर जो यूज़ किए गए हैं वो Y53s में देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ोन के परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर अगर बात करें अगर गेम प्ले वगैरह करो तो पहले आपके सामने कुछ डिटेल क्लियर कर देते हैं। तो Y53s यहाँ पर फ्रंट टच OS 11 पर बेस्ड है, Android 11 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और जो प्रोसेसर की क्वालिटी है वो आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर जो है Y53s में देखने को मिलने वाला है। और Redmi Note 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर Android 11 पर बेस्ड है, MIUI वर्जन जो है आपका 12 आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर फोन का जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन पर बेस्ड है, 678 का परफॉर्मेंस क्वालिटी आपको यहाँ पर Redmi Note 10 में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एज यूजुअल अगर गेम प्ले वगैरह करते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपके लिए दोनों ही फोन जो है थोड़े से कम गिरेंगे। लॉन्ग टर्म अगर आप गेम प्ले करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नॉर्मल गेम प्ले करते हैं, नॉर्मल सेटिंग्स पर अगर गेम प्ले करते हैं आप, दोनों ही फोन के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो वीवो के फ़ोन के जिस हिसाब से प्राइस है, इस प्राइस पॉइंट पर आपको और भी अच्छा प्रोसेसर जो है देखने को मिल सकता था। लेकिन Redmi Note 10 जो है वो 15,000 की कम कीमत में भी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये प्रोसेसर क्वालिटी हम यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी मान सकते हैं। वीवो के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि आप यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है आपका कि रैम को यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 3 GB तक। ये वीवो और ओप्पो के फ़ोन में अभी देखने में आया है कि आप अपनी रैम को यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, जो उसके अंदर फ़ोन के अंदर ऑप्शन है। इसलिए दोस्तों देखने में आता है कि फ़ोन जितने ज़्यादा हैवी होते हैं उतना ज़्यादा बैटरी बैकअप उन फ़ोन का होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही मोबाइल जो हैं इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है आपको, और काफ़ी लाइट और प्लस थीन डिज़ाइन जो है दोनों ही फ़ोन का आपको देखने को मिलता है। और अगर बैटरी पावर की अगर बात करें दोनों ही फ़ोन को लेकर, तो दोनों फ़ोन के अंदर बैटरी जो है 5,000 mAh का बैटरी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन चार्जिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। Redmi Note 10 में आपको 33 वाट का मिलने वाला है और 18 वाट का सपोर्ट Y53s में देखने को मिलता है। तो अगर बात करें इनके स्टोरेज को लेकर, तो दोनों ही फोन के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें और कंक्लूजन पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो आपको Redmi Note 10 जो है वो 6GB 128GB मिलता है 13,599 मतलब 13,500 की कीमत में देखने को मिल जाएगा। अराउंड मतलब 15,000 कम की कीमत में ये फोन आपको 6GB 128GB स्टोरेज के साथ मिलने वाला है। Y53s की अगर बात करें तो ये फोन आपको 8GB 128GB पर बेस्ड है और इसकी कीमत यहाँ पर 19,500 है। तो अगर ऐसा यूजुअली अगर आपका बजट 15,000 तक का है तो Redmi Note 10 आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप 15,000 से ऊपर की तरफ जाते हैं, 20,000 तक का बजट है आपका, तो Y53s तो आपके सामने है ही, लेकिन और भी अदर ब्रांड के ऑप्शन है जिसमें आपको और भी अच्छी चीज़ जो है 20,000 की कीमत में देखने को मिल जाती है। लगभग यहाँ पर वीवो के कुछ फोन्स ऐसे हैं जो इस प्राइस पर काफ़ी अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फ्रेंड आपकी राय है इस प्राइस पॉइंट को लेकर वो कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट आपसे मिस